नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका 11वां अध्याय त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, और आज उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक। उदाहरण संख्या 11.5 देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। तो देखो दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना, देखो तीनों कोण समान हैं, इसका मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। देखो हल करते हैं इसको, हल लिखिए। यहां देखो, अगर मैं दो भुजाओं की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर AB बराबर क्या है? AC है। AB बराबर क्या है? AC है। जितनी AB है उतनी AC है। इन्होंने बोला है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो दो तो बराबर होंगी होंगी। दो बराबर हैं तो जो बराबर भुजा हैं उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो AB का सामने वाला कोण C हो गया और AC का क्या हो गया? B हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट कोण C बराबर क्या होगा? कोण B होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कोण C बराबर क्या हो गया? कोण B होगा। और देखिए इसी प्रकार AB इज इक्वल टू BC होगा। देखो AB जितना AB है उतना ही क्या होगा? BC होगा। तो AB का सम्मुख कोण C हो गया और BC का क्या हो गया? A हो गया। तो कोण C बराबर क्या हो गया? कोण A हो गया। ये लो समीकरण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखो, एक तो क्या बोल रहा है कि B इज इक्वल टू सी है और दो क्या बोल रहा है कि A इज इक्वल टू सी है। तो C दोनों में कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण A बराबर है कोण B के और ये बराबर है कोण C के। तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ कोण C दोनों में कॉमन है तो C क्या कर रहा है? A और B को भी बराबर कर रहा है। तो यहां से तीनों क्या हो गए दोस्तों? बराबर कोण हो गए। और इस प्रकार ये हो जाता है सिद्ध। तो ये हो गया इति सिद्धम। समझ गए? बिल्कुल इजी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट उदाहरण संख्या 11.6 देखिए, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। आकृति 11.28 आपके सामने है। यदि BD AC पर लंब है तथा CE AB पर लंब है, BD देखो AC पर लंब है और CE क्या है? AB पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि BD इज इक्वल टू CE होगा। कहाँ है BD? BD ये रहा और CE ये रहा। BD और CE क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको सिद्ध करना है। देखो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी और जो दो भुजा बराबर हैं वो कौन सी दी हैं? AB बराबर AC दी है। तो AB बराबर क्या हो गया? AC हो गया। इन्होंने दिया है। और साथ के साथ BD जो है वो लंब है किस पर? AC पर। लंब का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री कोण बनेगा। तो BD हो गया AC पर लंब और C जो है वो हो गया दोस्तों किस पर लंब? AB पर लंब। C जो है वो AB पर लंब हो गया। अब देखो आगे सिद्ध करना। सिद्ध करना देखो क्या सिद्ध करना है? BD इज इक्वल टू CE। BD इज इक्वल टू CE ये सिद्ध करना है आपको। अब देखिए हल करते हैं। यहां देखो ये कोण 90 है, ये भी कोण 90 है। साथ के साथ क्या दिया है? इन्होंने AB इज इक्वल टू AC दिया है। और क्या करना है? BD इज इक्वल टू CE सिद्ध करना है। तो आपको एक काम करना है कि ऐसे त्रिभुज लेने हैं जिनमें दी हुई कंडीशन भी आ जाए और सिद्ध करने वाली कंडीशन भी आ जाए। तो देखो एक त्रिभुज तो ये ले आप, एक त्रिभुज ये लेोगे तो ये तो दिया हुआ आ गया 90 डिग्री और एक दिया हुआ ये आ गया AB। और एक त्रिभुज अगर ये वाला लोगे तो यहां देखो ये दिया हुआ आ गया 90 डिग्री और ये दिया हुआ आ गया AC। समझ गए? तो यहां से अपनी दी हुई कंडीशन और सिद्ध करने वाली कंडीशन सारी आ रही हैं। बस ऐसे ही त्रिभुज का आपको सिलेक्शन करना है। तो देखो त्रिभुज कौन सा है? ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACE में, ACE में ABD
व ACE में देखिए यहां से क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC होगा, AB इज इक्वल टू AC होगा। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। कोण D बराबर क्या होगा, कोण E होगा। क्यों? क्योंकि ये समकोण है, ये भी दिया हुआ है और समकोण है, D बराबर E होगा। और देखो साथ के साथ A देखो दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में कोण A आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि कोण A बराबर क्या है, कोण A है। क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो देखियो आपके पास दो कोण हैं और एक भुजा है, अतः ASA नियम से ASA नियम से क्या होगा, त्रिभुज ABD AC के सर्वांग सम होगा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ACE के। ABD ACE के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब देखो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यहां से देखियो कोण B बराबर क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। B कौन सा, ABD, और C कौन सा, ACE। तो यहाँ B और C की संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो देखो यहां से AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। और देखो कोण A जो है दोनों में आ रहा है, कोण A दोनों में आ रहा है, तो इसकी संगत भुजाएं भी समान होंगी। तो A की संगत भुजा क्या हो गई, BD हो गई। इस त्रिभुज में A की क्या हो गई, CE हो गई। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना है, BD इज इक्वल टू C। इसका मतलब BD जो है वो क्या हो गया, CE के इक्वल हो गया। इति सिद्धम। लिखना चाहो तो यहां संगत भुजाएं लिख सकते हो। क्यों हुआ, क्योंकि संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं। कारण आप बता सकते हैं, BD इक्वल टू C संगत भुजाएं इसलिए बराबर हो गई। और ये क्या हो गया दोस्तों, फाइनली सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उदाहरण संख्या 11.7, त्रिभुज ABC में D तथा E भुजाओं AC और AB के मध्य बिंदु हैं। D और E क्या है, आपको दिया है AC और AB के मध्य बिंदु हैं। तो दिया हुआ देखो, दिया हुआ देखो AC और AB के मध्य बिंदु D और E हैं। तो देखिए यहां से AE बराबर होगा B, AE बराबर BE होगा, तथा AD बराबर क्या होगा, CD होगा। AD बराबर क्या होगा, CD होगा। AE बराबर BE और AD बराबर क्या होगा, CD होगा। ये आपको दिया हुआ है। यदि AB बराबर क्या हो, AB बराबर AC है, और आपको दिया है AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं भी क्या दी हैं, बराबर दी हैं। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है BD बराबर CE, BD बराबर CE सिद्ध करना है। पिछला क्वेश्चन सेम है एक तरीके से। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 90 दिया था। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ 90 दिया था और यहाँ 90 ना देखिए मध्य बिंदु दे दिए, और वहां भी BD इक्वल टू CE सिद्ध किया था। और यही सेम क्वेश्चन ये है, बस यहाँ 90 डिग्री नहीं दिया, मध्य बिंदु दे दिया। पिछले क्वेश्चन में 90 डिग्री था। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तरीके से अगर आप चलोगे तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ देखो हल करते हैं इसको। यहां से देखिए अगर आप AD की बात करोगे, AD बराबर क्या होगा, AE आपको सिद्ध करना है सबसे पहले। तो देखो यहां से AD क्या होगा, AD देखो AD होगा 1/2 AC, तथा AE क्या होगा, AE होगा 1/2 AB। देखो ये AD तो होगा 1/2 AC और AE क्या होगा 1/2 AB होगा। इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे रहा हूं। अब देखो 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या फिर एक काम करो, सबसे पहले एक बात और लिख देंगे। दी हुई कंडीशन क्या है, AB इज इक्वल टू AC। इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं, ये लो। अब देखो समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से देखो यहां AB और AC बराबर हैं। तीसरा समीकरण बोल रहा है कि AB और AC बराबर हैं।
तो यहाँ ए बी की जगह भी जब आप ए सी रख दोगे, ए बी की जगह ए सी रख दोगे तो आर एच एस पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए ई बन जाएगा। तो ए डी और ए ई क्या है, दोनों बराबर हो गए, ए डी इज इक्वल टू ए ई हो गया। बिल्कुल आसान है। ए डी बराबर क्या हो गया, ए ई हो गया। इसको मैं समीकरण संख्या 4 दे देता हूं। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी ई में, ए बी डी व त्रिभुज ए सी में। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहां देखो आपको दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और साथ के साथ क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ए डी हो गया। ए बी डी और ए सी में तो ए डी बराबर क्या हो गया, ए ई हो गया, ए डी बराबर क्या हो गया, ए ई हो गया। कहां से, समीकरण 4 से। समीकरण 4 में आपने सिद्ध कर दिया इसको कि ए डी बराबर क्या है, ए ई है। और साथ के साथ देखो कोण ए जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में कोण ए है, तो कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण ए हो गया। तो देखो एस ए एस नियम से, अतः एस ए एस नियम से भुजा कोण भुजा नियम से क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी के। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, क्या सिद्ध करना है, बी डी इज इक्वल टू सी। देखिए बी डी क्या है इस त्रिभुज में ए के सामने, और सी क्या है इस त्रिभुज में ए के सामने, तो बी डी बराबर क्या होगा, सी होगा। बी डी बराबर क्या हो गया, सी हो गया, बी डी बराबर सी हो गया, इति सिद्धम। ये भी कहां से आया, संगत भुजाओं से आया, संगत भुजाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उदाहरण संख्या 11.8, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तथा डी ए सी 124 डिग्री है। तो आपको त्रिभुज के कोण आपको ज्ञात करने हैं। देखो यहां इसको देखो मैं कोण 1 दे रहा हूं, इसको कोण 2 दे रहा हूं, और इसको कोण 3 दे रहा हूं, समझ गए। देखो यहां क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब कोण 2 बराबर क्या है, कोण 3 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है। देखो समीकरण 1 में उसको बोल देता हूं कि 2 और 3 क्या है, बराबर हैं। अब देखो यहां ये लीनियर पेयर बन गए, तो देखो कोण 1 प्लस 124 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां से कोण 1 बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 124 डिग्री, 180 माइनस 124 डिग्री। तो देखो कितना हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 बन गया, और यहां देखो 7 में से 2 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया। तो आपके पास कितना आ गया, 56 डिग्री। कोण ए 1 बराबर कितना आ गया है, 56 डिग्री आ गया है। यहां देखो ये 56 है, ये दोनों बराबर हैं, तो देखो त्रिभुज एबीसी में आप इसको x मान लो, ये क्या है 2 और 3 x है मान लो, बराबर हैं। त्रिभुज ए बी सी में x प्लस का, या फिर एक काम करो पहले ऐसा लिख दो, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण 1 कितना है, 56 डिग्री, तो हो गया 56 प्लस का x बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो देखो 2x बराबर क्या होगा, 180 माइनस का 56, तो कितना होगा, 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 124 जितना ये है। यहां से देखो x का मान कितना आ जाएगा, 124/2, तो कितना आ जाएगा, 62 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, अतः कोण 2 बराबर 62 डिग्री, कोण 3 बराबर 62 डिग्री, और कोण 1 आपने पहले ही हल कर लिया, कितना है, 56 डिग्री। ये लो त्रिभुज के क्या आ गए, तीनों कोण आ गए, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 11.31 में यदि पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है, तथा एस क्यू बराबर एस आर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर एस है। देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ पी क्यू बराबर पी आर, एस क्यू बराबर एस आर, सिद्ध करना। देखो पी क्यू एस बराबर है पी आर एस के, समझ गए। अब देखो हल करते हैं। सबसे पहले रचना का पार्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। रचना देखो, रचना में मैं क्या कर रहा हूं, पी को एस से मिला रहा हूं। देखो पी को क्या कर रहा हूं, पी को एस से मिला रहा हूं। ये लो पी को मैंने एस से मिला दिया, पी को एस से मिलाया। देखो अब त्रिभुज आपको लेना है पी क्यू एस और पी आर एस। अब त्रिभुज पी क्यू एस व पी आर एस में, पी क्यू एस व पी आर एस में देखो यहां से पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है। क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है, दिया हुआ है। पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है, दिया हुआ है। और यहां से देखो क्यू एस बराबर क्या है, आर एस है। क्यू एस बराबर क्या है, आर एस है, ये भी दिया हुआ है। क्यू एस बराबर क्या है, आर एस है, ये भी दिया हुआ है। और यहां से देखो दोस्तों पी एस दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पी एस बराबर पी एस, ये ओबेनिस्ट है। तो देखो अतः एस 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 नियम से, एस 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 नियम से त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग समय पी आर एस के, त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग समय त्रिभुज पी आर एस के, पी क्यू एस और पी आर एस दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहां से देखो पी एस का सामने का कोण क्या हो गया, क्यू, और पी एस के सामने का कोण इधर क्या हो गया, आर, तो ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो पी क्यू एस बराबर हो गया पी आर एस। अतः कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर एस इति सिद्धम। लिखना चाहो तो इनको भी लिख सकते हैं कि सर ये क्या है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। संगत नहीं, सॉरी सम्मुख लिखोगे, चलो संगत लिख सकते हैं, संगत में भी कोई दिक्कत नहीं है। सम्मुख लिख दो, संगत लिख दो, क्योंकि भुजा के सामने का कोण सम्मुख कोण हो गया। या संगत कोण, दो सर्वांग त्रिभुजों में जो समान होते हैं कोण वो क्या होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में यदि शीर्ष लंब एडी, एडी क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब। एडी आधार बीसी को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर के दो टुकड़े कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ BD इज इक्वल टू CD है, BD इज इक्वल टू CD है, और कोण D बराबर कितना है, 90 डिग्री है। कोण D बराबर कितना है, 90 डिग्री है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो सिद्ध करना त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखो त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में, एबीडी व एसीडी में देखिए यहां से बीडी इज इक्वल टू सीडी है,
बी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है। बी डी इज इक्वल टू सी डी है, दिया हुआ है। कोण डी बराबर क्या है, कोण डी है, ये समकोण है। और देखो ए डी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए डी बराबर क्या हो गया, ए डी हो गया उभयनिष्ठ है। तो देखिए दोस्तों, अतः क्या हो गया, दो भुजा हैं और एक क्या है, कोण है। तो भुजा कोण भुजा नियम से, अतः एस ए एस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका मतलब हुआ ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। इसका मतलब ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी, दो भुजा देखो बराबर आ गई, तो ए बी सी त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आकृति 11.33 में यदि रेखा एल समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के क्या है, समांतर है, तो त्रिभुज के कोण आपको ज्ञात करने हैं। यहां देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ एल जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। एल बीसी के समांतर हो गई और दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपके जो एकांतर कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो इसको तो मैं कोण सी बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं, कोण बी बोल रहा हूं। तथा एक बात और दी है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। देखो हल करते हैं इसको। यहां देखो कोण सी बराबर क्या होगा, 65 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। क्यों है, एकांतर कोण है। कोण सी बराबर 65 डिग्री हो गया। तो देखो यहां से अतः कोण सी बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। कोण सी बराबर क्या होगा, कोण बी होगा, क्योंकि ए बी बराबर क्या है दोस्तों, ए सी है। ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तो ए बी का सम्मुख कोण क्या है, आपका सी है, और ए सी का क्या हो गया, बी हो गया। तो यहां से देखो ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। तो ये कोण सी बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। इसका मतलब देखो कोण बी बराबर ये भी कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। समझ गए। अब देखो इस कोण को मैं मान लेता हूं x डिग्री, इसको क्या मान लेता हूं, x डिग्री। और ये देखिए इसको मैं मान लेता हूं, ये भी क्या होगा, चलो इसको मान लेता हूं मैं y। y क्या होगा, कोण y बराबर ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। ये भी क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। y भी क्या होगा दोस्तों, y भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। b और c, b और y दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपकी l bc के क्या हो गई, समांतर हो गई। अब देखो कोण x की बात करता हूं। यहां ये देखो इस रेखा के एक ही तरफ के कोण हो गए, तो आप बोल सकते हो कि सर y प्लस एक्स प्लस 65। तो देखो अब y प्लस का x प्लस का 65 कितना होगा, 180 डिग्री। रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण, रेखिक कोण है, रेखिक कोण युग्म है। अब देखिए यहां से y 65 डिग्री है प्लस x है प्लस ये 65 है, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो 65 और 65 कितना हो गया, 130 डिग्री, बराबर प्लस का कितना हो गया, x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये लो x कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। तो यहां से देखिए x बराबर कितना हो गया, 180 में से 130 गया तो आपके पास बच गया 50 डिग्री। समझ गए, कितना बच गया, 50 डिग्री। तो x बराबर क्या आ गया है, 50 डिग्री। इन्होंने बोला है कि आप इस त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो b और c तो क्या हो गया, 65 डिग्री। अतः त्रिभुज के कोण
अतः त्रिभुज के कोण क्या होंगे 65, फिर दूसरा 65 और एक कितना है 50। 65, 65 और 50 ये तीन क्या हैं कोण हैं। दो कोण तो है 65, 65 और एक क्या है दोस्तों 50 डिग्री। तो ये क्या हो गई इसके कोण हो गए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है AC है। भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया जिससे कि AB बराबर AD है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण BCD एक क्या है समकोण है। चित्र आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले मैं दिया हुआ लिखता हूं, दिया हुआ देखो समद्विबाहु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है AC है। ये लो AB बराबर क्या हो गया AC हो गया। भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया जिससे कि AB बराबर AD हो गया तथा AB बराबर AD हो गया। AB बराबर क्या हो गया AD हो गया। ये जितना है उतना ये है। AB बराबर AC है और AB बराबर AD है, मतलब ये तीनों टुकड़े क्या हो गई बराबर हो गई, तीनों भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। AB बराबर AD हो गया। सिद्ध करना है कि BCD कोण क्या है एक समकोण है। कोण BCD एक समकोण है। सिद्ध करना कोण BCD बराबर कितना है 90 डिग्री। देखो कोण BCD कहाँ है BCD, ये क्या है दोस्तों एक समकोण है। अब देखो आपको क्या करना है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD इन दोनों त्रिभुजों में देखिए यहां देखो AB जितना है उतना ही AD है। AC और AC दोनों में क्या है कॉमन है। और देखो संगत भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे समान होंगे। अब देखो त्रिभुज में यदि दो भुजा समान है तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे बराबर होंगे। यहां देखो त्रिभुज ABC में देखो कोण B जितना कोण, जैसे मान लो मैं इसको x बोल दूं तो ये भी क्या होगा x होगा। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C है, क्यों क्योंकि AB बराबर AC है। अब यहां पे त्रिभुज ACD की बात करूं तो यहां से देखो ये जो C है इसको y बोल देता हूं तो C और D क्या होंगे बराबर होंगे। यानी आप दूसरे त्रिभुज में ये नहीं बोल सकते सर ये y ये x होगा, क्योंकि भुजा बराबर है तो आप x नहीं बोल सकते, क्योंकि त्रिभुज बदल गया तो कोण भी बदल जाएगा। तो देखिए आप इसको y बोल दो तो y ये है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। अब देखो पूरे त्रिभुज BCD में देखिए यहां देखो सबसे पहले तो ये लिख देता हूं हल में AB त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो AB बराबर क्या हो गया AB बराबर क्या हो गया AC हो गया। तो देखो मैंने क्या लिखा है कोण B बराबर कोण C बराबर क्या है x है। B और C कौन से देखो आप समझ जाओगे या फिर लिख लो कोण ABC बराबर क्या है कोण ACB है और ये मैंने x मान लिया। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा है ACD में देखो त्रिभुज ACD में देखो कोण यहां से AC बराबर क्या है AD है, AD बराबर है AC। तो इसका मतलब है कि कोण ACD बराबर है कोण ADC बराबर क्या है y है। इसको मैं समीकरण 2 देता हूं। ACD बराबर ADC y हो गया और ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया और इसको समीकरण 1 दे दिया। अब देखो त्रिभुज BCD में देखिए, अब त्रिभुज BCD में देखो BCD में देखो यहां से x प्लस वाई प्लस वाई क्या होगा कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D कितना होगा 180 डिग्री। तो B क्या है B आपके पास x है, C क्या है x प्लस वाई है, x प्लस का y है, प्लस D क्या है D आपके पास y है। ये लो बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से देखो 2x बराबर क्या हो गया 2x प्लस का 2y बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो देखिए दोस्तों यहां से हो गया 2 कॉमन आ गया और x प्लस का y बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो देखो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180/2 हो गया। तो x प्लस का
y कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। x प्लस का y कितना हो गया है 90 डिग्री। मतलब अतः इन्होंने क्या बोला था कि कोण BCD क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और x प्लस वाई देखो कहाँ आ रहा है, BCD में आ रहा है। तो कोण BCD क्या हो गया, कोण BCD बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। ये लो, इति सिद्धम। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आकृति 11.35 में बिंदु डी त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। शीर्ष लंब डी एफ और क्या है, डी समान है। तो सिद्ध करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो दिया हुआ क्या है, डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। मतलब बी डी इज इक्वल टू सी डी है। बी डी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। बी डी जितना है उतना ही क्या है, सी डी है। और देखो कोण डी बराबर क्या है, कोण डी बराबर कोण ई है। कोण डी बराबर क्या है, कोण ई है, शीर्ष लंब है। और इन्होंने बोला है कि शीर्ष लंब डी एफ और डी, देखो डी एफ और डी ये क्या है, समान है। डी एफ बराबर क्या है, डी है। डी एफ और डी क्या है दोस्तों, समान है। तो सिद्ध करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और यदि त्रिभुज में दो कोण समान हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समान होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। तो आपको कुल मिला क्या करना है, बी बराबर सी करना है। जैसे ही बी बराबर सी हो गया तो ये त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। तो देखो हल करते हैं। त्रिभुज बी डी एफ, त्रिभुज बी डी एफ व त्रिभुज सी डी में BDF और CD में देखिए, यहां आपको BD बराबर CD दिया है। BD बराबर क्या है, CD है। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है। ये लो दिया हुआ। कोण F बराबर क्या हो गया, कोण E हो गया। ये क्यों है, क्योंकि समकोण है। क्या हो गया, समकोण हो गया। और देखो DF बराबर DE है, ये भी क्यों है, दिया हुआ है। DF बराबर क्या है, डी है। ये भी क्यों है दोस्तों, दिया हुआ है। DF बराबर D, ये लो दिया हुआ। DF बराबर D है, दिया हुआ है। तो देखो यहां दो तो आपके पास भुजा हो गई और एक क्या हो गया, कोण हो गया। तो भुजा कोण भुजा नियम से, अतः SAS नियम से, SAS नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, आपके पास BDF सर्वांग सम होगा CDE के। BDF सर्वांग सम होगा CDE के। BDF सर्वांग सम होगा किसके, CDE के। तो देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो यहां से देखो DE और DF बराबर क्या है, DE है। तो इसका संगत कोण हो गया B और इसका हो गया C। तो B और C भी क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कोण B बराबर कोण C हो गया। ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। और देखो संगत कोण है और इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो देखो कोण बी की तो संगत भुजा है AC और C की क्या है, AB। तो आप बोल सकते हैं कि सर AB बराबर क्या होगा, AC होगा। B की तो हो गई AC और C की हो गई AB। AB बराबर AC हो गई। ये क्या है, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजा। अब देखो अगर दो संगत भुजाएं समान हो गई तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गए, बिल्कुल इजी है। ये लो सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम। ये लो दोस्तों, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 11.36 में पी क्यू बराबर क्या है? पी आर है। पी क्यू बराबर क्या है? पी आर है। देखो दिया हुआ क्या है, पी क्यू बराबर पी आर है तथा क्यू एस व आर टी क्रमशः क्यू और आर के कौन समद्विभाजक है? क्यू एस और आर टी इसके कौन समद्विभाजक हैं? ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्यू एस और आर टी, क्यू एस व आर टी कौन समद्विभाजक है? कौन समद्विभाजक है? समझ गए। अब देखो क्या सिद्ध करना है कि क्यू एस बराबर क्या है? आर टी है। सिद्ध करना, क्यू एस बराबर क्या है? आर टी है। देखो क्यू एस बराबर आर टी है, आपको सिद्ध करना है। देखिए यहां से इन्होंने क्या बोला है? पी क्यू बराबर पी आर है और ये एक्स है और ये वाई है। इन्होंने बोला है कि ये कौन समद्विभाजक है, तो ये एक्स और ये एक्स हो गया, ये वाई और ये वाई हो गया। तो यहां से देखो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो? कोण पी की गणना कर सकते हो। पी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, देखो आप x प्लस एक्स को जोड़ोगे, y प्लस वाई को जोड़ोगे तो x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया। तो 2x प्लस 2y में क्या ये माइनस करना है किस में से? 180 में से। तो आपके पास कोण क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्या दिया आपको? पी आर दिया है। तो देखो हल करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्या है? पी आर है। पी क्यू बराबर क्या है? पी आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण क्यू बराबर क्या है? कोण आर है। कोण क्यू बराबर क्या है? कोण आर है। और क्यू को क्या लिया है? क्यू को लिया है दोस्तों x प्लस का x और इसको लिया है y प्लस का y। तो देखो 2x बराबर क्या हो गया? 2x बराबर हो गया 2y। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर क्या हो गया? y हो गया। x और y क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब क्या करना है आपको? इन्होंने बोला है कि क्यू एस बराबर आर टी आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर हैं। तो आप लो त्रिभुज कौन सा? पी क्यू एस और पी आर टी। तो देखो अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी आर टी में देखो यहां x बराबर क्या है? y है। पी क्यू और पी क्यू क्या है? पी आर के बराबर है। तो देखो पी क्यू बराबर तो हो गया पी आर। क्यों है? क्योंकि दिया हुआ है। पी क्यू बराबर क्या है? पी आर है। पी क्यू और पी आर बराबर हो गई, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है। कोण x बराबर क्या हो गया? y हो गया। x बराबर y हो गया। इसको समीकरण 1 बोल दो। तो ये कहां से हुआ? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये लो। और साथ के साथ देखो कोण P दोनों में आ रहा है, तो कोण P और कोण P क्या हो गया? ये समान हो गया। कोण P बराबर कोण P ये उभयनिष्ठ हो गया, समान है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो देखो अतः क्या हो गया? कोण x बराबर कोण y हो गया। ये भी कोण है, समझ गए। तो देखो ए एस ए नियम से, अतः कोण भुजा कोण नियम यानी ए एस ए नियम से त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग समय त्रिभुज पी आर टी के, त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग समय किसके? त्रिभुज पी आर टी के। अब देखो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो देखो पी की संगत भुजा इधर तो हो गई क्यू एस और पी की संगत भुजा इधर हो गई क्या? आर टी। तो क्यू एस बराबर क्या हो गई? आर टी हो गई। अतः दिस इंप्लाइज दैट क्यू एस बराबर आर टी हो गया। क्यू एस बराबर क्या हो गया? आर टी हो गया। ये क्यों है? क्योंकि संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं। ये लो इति सिद्धम।
इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, समझ गए, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए के आधार क्यू आर पर बनाए गए त्रिभुज पी क्यू आर तथा एस क्यू आर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है, पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है, और साथ के साथ क्यू एस बराबर क्या है, आर एस है, क्यू एस बराबर क्या है, आर एस है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर एस, पी क्यू एस बराबर पी आर एस, सिद्ध करना। कोण पी क्यू एस बराबर क्या है, कोण पी आर एस। देखो हल करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो कोण क्यू बराबर क्या है, आर है, या फिर आप देखो इसको एक्स बोल दो, ये भी एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। देखो कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, कोण पी आर क्यू बराबर क्या है, एक्स है। और देखो इसी प्रकार त्रिभुज क्यू आर एस में, क्यू आर एस में देखो यहां से मैं इसको y बोल रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखो एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर बराबर क्या है, कोण एस आर क्यू, और ये क्या है, y है। इसको मैं समीकरण 1 दे रहा हूं, इसको मैं समीकरण 2 दे रहा हूं, x और y बराबर मान लिए। तो देखो क्यों हुई है ये बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज इन्होंने बोला है, तो ये क्या हो गए, संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि सामने की भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो यहां से देखो अगर मैं x प्लस वाई को इधर जोड़ूंगा तो इधर भी x प्लस वाई को जोड़ सकता हूं। तो देखो त्रिभुज अब अतः कोण, कोण क्या होगा, देखो पी क्यू एस की बात कर रहा हूं, पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर क्या है, x प्लस का y है, तथा कोण पी आर एस, ये क्या है, ये भी x प्लस का y है, कोण पी आर एस ये भी क्या है, x प्लस का y है। देखो आर एच एस दोनों का बराबर है, तो एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः दिस इंप्लाइज दैट कोण पी क्यू एस क्या है, बराबर है कोण पी आर एस के। समझ गए, ये लो बिल्कुल इजी है, और यही उन्होंने सिद्ध करने के लिए बोला था कि पी क्यू एस और पी आर एस क्या है, बराबर है। ये लो दोस्तों इति सिद्धम, इस प्रकार से इनको हल करना है, सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, आकृति 11.38। देखो यहां देखो दिया हुआ क्या है, लिख देते हैं, दिया हुआ AB बराबर क्या है, AC है, AB बराबर AC। देखो AB बराबर क्या है, AC है। त्रिभुज के अंतभाग में P एक ऐसा बिंदु है कि ABP बराबर क्या है, ACP, ABP बराबर ACP, कोण ABP बराबर क्या है, कोण ACP, ये दिया हुआ है। और देखो सिद्ध करना है कि AP BAC का समद्विभाजक है। AP क्या है, BAC का समद्विभाजक, AP BAC का समद्विभाजक, इसका मतलब इसको मैं 1 और यदि इसको 2 बोल दूं तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। सिद्ध करना कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। अब देखो हल करते हैं, यहां से देखो त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP लीजिए आप, त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में, ABP व ACP में देखो कोण ABP बराबर क्या है, कोण ACP है, दिया हुआ है, ये लो दिया हुआ। और क्या है, AP बराबर AP है, AP बराबर क्या है, AP है, उभयनिष्ठ है। समझ गए, उभयनिष्ठ है। और साथ के साथ AB बराबर क्या दिया है, AC दिया है, AB बराबर AC। ये भी क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है। समझ गए। तो देखो SAS नियम से क्या हो गया, अतः SAS नियम से
ऐसे इस नियम से त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीपी के। त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम होगा किसके? एसीपी के। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2। इति सिद्धम। ये लो, बिल्कुल आसान पाठ है। तो चलिए दोस्तों, अपन आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।